गुड मॉर्निंग बेटा। हम लोग अभी इतिहास में अध्याय 7 पढ़ रहे हैं, है ना। अध्याय का नाम क्या है? विरोध और विद्रोह का समय। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े? साम्राज्य बढ़ाने की कोशिश है, जोधपुर व मेवाड़ का विद्रोह है, और उसके पहले पढ़े हमने जागीरों की कमी है, किसानों जमींदारों की विरोध है, इस तरह का पढ़े। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा? अब यहाँ पर हम शिवाजी व मराठा राज्य पढ़ेंगे। कौन सा? शिवाजी व मराठा राज्य। मराठे, है ना, जो महाराष्ट्र के पश्चिमी पहाड़ी भागों के रहने वाले कुशल योद्धा थे। बीजापुर और गोलकुंडा जैसे दक्षिणी राज्यों में मराठा सरदारों के ऊंचे पद मिले हुए थे, और इसी पद के कारण शिवाजी महाराज, है ना, शिवाजी महाराज सुने हो कि नहीं? महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज थे। ऐसे ही एक सरदार शाह जी भोसले थे, और उनकी पत्नी जीजाबाई थी। कौन थी? जीजाबाई थी। जीजाबाई का बेटा शिवाजी था। किसका बेटा था? जीजाबाई का बेटा शिवाजी था। शिवाजी एक स्वतंत्र मराठा राज्य बनाना चाहते थे। शुरू में शिवाजी ने छोटे छोटे मराठा राज्यों को हराकर उनके क्षेत्र व किलों पर अपना अधिकार किया। फिर बीजापुर के सुल्तान से लड़ते रहे, और अंत में बीजापुर के सेनापति अफजल खां को मारकर एक महत्वपूर्ण विजय पाई। इसके बाद शिवाजी का सामना मुगलों से हुआ। किससे हुआ? मुगलों से हुआ। अब वह शिवाजी ने मुगल सेनापति को भी हराकर अपमानित किया। फिर उसने मुगल साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र सूरत पर कब्जा कर लिया। उसके बाद औरंगजेब ने शिवाजी को काबू में लाने के लिए जय सिंह को भेजा। किसको भेजा? जय सिंह को भेजा। जय सिंह ने शिवाजी को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने व आगरा जाकर बादशाह के सामने प्रस्तुत होने पर राजी किया। दरबार में शिवाजी के स्वतंत्र व्यवहार से नाराज होकर औरंगजेब ने उसे बंदी बना लिया। कौन बंदी बना लिया? औरंगजेब ने। लेकिन शिवाजी अपनी बुद्धिमत्ता से बाहर निकलने में सफल हुए और वापस महाराष्ट्र पहुंच गए। फिर शिवाजी लगातार मुगलों से लड़ते रहे। अचानक वहां पर क्या हुआ? तेजी से हमला करते और नुकसान पहुंचाकर वापस पहाड़ी किलों में छुप जाते थे। कौन? मुगल सेना में सेना से लड़ने का उनका तरीका भी अनोखा था। वह मुगलों से सीधा युद्ध न करके उन पर अचानक तेजी से हमला करते और नुकसान पहुंचाकर वापस पहाड़ी किले में छुप जाते थे। इस युद्ध को छापामार युद्ध कहते हैं। इस युद्ध को क्या कहते हैं? छापामार युद्ध कहते हैं। अब युद्ध के इस तरीके से वे बड़ी से बड़ी सेना को भी हरा सकते थे, और इस प्रकार से शिवाजी ने सन 1674 ईस्वी में खुद को स्वतंत्र राजा घोषित कर छत्रपति की उपाधि धारण कर ली, है ना। कब? 1674 ईस्वी में खुद को स्वतंत्र राजा घोषित कर वह छत्रपति की उपाधि प्राप्त कर ली। ठीक। अब उसके देहांत हो गया, मगर वह क्या किए? शिवाजी ने सुदूर दक्षिण में तमिलनाडु तक अपना राज्य फैलाया। सन 1680 ईस्वी में शिवाजी का देहांत हो गया, मगर मराठा राज्य और औरंगजेब के बीच संघर्ष जारी रहा। अभी तक के देखो, उनकी मृत्यु के बाद भी संघर्ष जारी है। इस प्रकार से चलता रहा। अब औरंगजेब की धार्मिक नीति। किसकी? औरंगजेब की धार्मिक नीति। यहाँ पर औरंगजेब एक रूढ़िवादी मुसलमान था। कौन था? रूढ़िवादी मुसलमान था, और वह चाहता था कि मुगल साम्राज्य इस्लाम के नियम कानून से चले।
अकबर ने मुगल साम्राज्य को एक मिला जुला स्वरूप दिया था जिसमें सभी धर्मों का आदर होता था, लेकिन औरंगजेब ने इस नीति को स्वीकार नहीं किया। सबसे पहले उसने दरबार में गैर इस्लामी परंपरा को बंद करा दिया। फिर उसने संगीत, चित्रकला, दूसरे धर्मों के त्यौहार को मनाना आदि बंद करवा दिया। फिर कुछ सालों बाद उसने कई ऐसे कदम उठाए जिससे दूसरे धर्म के लोगों को चोट पहुंची। औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर भी लागू कर दिया, है ना। औरंगजेब ने हिंदुओं पर क्या कर लागू कर दिया? जजिया कर भी लागू कर दिया। उनसे कई प्रसिद्ध मंदिरों को तोड़ने का भी आदेश दे दिया। अब औरंगजेब के समय किसानों व जमींदारों का विरोध तीव्र हो गया था और मनसबदारों को देने के लिए जागीरों की कमी हो गई थी। ऐसे में मुगल साम्राज्य संकट से गुजर रहा था। औरंगजेब चाहता था कि कट्टर नीतियों को अपनाकर सभी मुसलमानों को वह अपने साथ रख सकेगा। औरंगजेब की इस नीति से मुगल साम्राज्य को नुकसान हुआ, क्योंकि वह साम्राज्य कई धर्म के लोगों के सहयोग से बना था। शायद इसी बात को स्वीकार करते हुए औरंगजेब ने कई हिंदू मंदिरों को व मठों को दान में भी दे दिया था। उज्जैन के महाकाल मंदिर और चित्रकूट के राम मंदिर में ऐसे दान के आदेश आज भी देखे जा सकते हैं। एक बार सूरत शहर के एक काजी के विरोध में सारे हिंदू व्यापारी शहर छोड़कर चले गए। इससे व्यापार ठप हो गया। तब औरंगजेब ने उन व्यापारियों को पत्र लिखकर आश्वासन दिया कि उनकी धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा की जाएगी। यही नहीं, उसकी कट्टर नीतियों के बावजूद उनके दरबार में सर्वोच्च पदों पर जयसिंह और जसवंत सिंह जैसे कई हिंदू थे। औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू अमीरों की संख्या लगातार बढ़ती गई। अकबर के समय में कुल 30 हिंदू अमीर थे, है ना। कितने हिंदू अमीर थे? 30। जबकि शाहजहां के समय में लगभग 98 हिंदू अमीर थे। लेकिन औरंगजेब के समय हिंदू अमीरों की संख्या बढ़कर 182 हो गई थी। इनमें ज़्यादातर राजपूत और मराठा थे। कौन कौन थे? राजपूत और मराठा थे। इन सभी बातों पर से यह पता चलता है कि औरंगजेब के साम्राज्य के हित में कई अलग अलग नीतियां अपनाई गई। सन 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी का युद्ध शुरू हो गया। कई जमींदारों ने भी विरोध किए और अपनी स्वतंत्र राज्य बना लिया, है ना। जैसे मराठों का अलग राज्य बना। जाट जमींदारों ने भी एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और पंजाब के सिख भी स्वतंत्र हो गए। हैदराबाद, पंजाब और अवध प्रांत के सूबेदारों ने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। ये सभी नाम के लिए स्वयं के मुगल बादशाह के अधीन माने जाते रहे, पर वास्तव में स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे थे। इस तरह विशाल मुगल साम्राज्य टूटकर बिखर गया। अब छत्तीसगढ़ में इस समय रतनपुर एवं रायपुर राज्य में कलचुरी राज्यों का राजा का राज चलता कर रहे थे, है ना। कलचुरी शासकों के संबंध में आप पहले भी पढ़ चुके हो कि नहीं पढ़ चुके हो। जैसे कि छत्तीसगढ़ में इस समय रतनपुर एवं रायपुर राज्य में कलचुरी राजा का राज्य चलता था। कलचुरी राजाओं का राज्य चलता था। उस समय ये लोग राज्य कर रहे थे। कलचुरी शासकों के संबंध में जैसे आप लोग पिछले बार मैं पढ़ाई थी ना
कि कैसे कैसे यहाँ पर सती प्रथा प्रचलित थी। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो पिछले अध्याय में? इस तरह से यहाँ पर उस समय कलचुरियों का शासनकाल चल रहा था और हमारे छत्तीसगढ़ में भी विरोध और विद्रोह का ये चल रहा था। ठीक इस प्रकार से बेटा इस पाठ में हमने विरोध और विद्रोह के समय का अध्ययन किया है ना। देखे कैसे औरंगजेब आए और औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति है के बावजूद इतने सारे राजपूत व मराठा अमीरों ने उनका साथ दिया है ना। दिया कि नहीं दिया? दिया ना। इस प्रकार से हुए। अब यहाँ पर बेटा हमने देखा कि कैसे औरंगजेब की धार्मिक नीति थी है ना। अकबर भी उस समय थे कि नहीं थे? फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया है कि नहीं? शिवाजी महाराज थे और वहाँ पर जोधपुर व मेवाड़ का विरोध भी हुआ। साम्राज्य की बढ़ाने की भी कोशिश की गई। इस प्रकार से हुआ।